वेबसाइट पे डेट दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं जारी होता है। बोलते हैं यहाँ आयोग आने के बाद कि अब रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। ये समझ लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि कपड़े जो है ना पूरा फाड़ के यहीं बेच जाऊँ ना, ये स्थिति आ गई है। और किसके लिए? सिर्फ ITI वाले। ये व्यक्ति है, ये देखो, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये भी जनता दरबार गया था योगी जी में, इस बेचारे की शर्ट फट गई थी, ये छलांग के गया था। 50 लोग मिलते हैं जनता दरबार में, आप जाओ, यहाँ आओगे 2 संख्या में कन्वेंस करके भेज दिया जाएगा, बड़ी संख्या में आओगे बस करके इको गार्डन भेज दिया जाएगा। अभी भी 5 लोगों को अंदर बुलाया गया है, कन्वेंस करेंगे बेचारे। ये 3 लोगों को बुलाया गया है। मैं केवल एक पर्टिकुलर वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं UPSSC आयोग में मतलब चीज़ें 4-4 साल में वैकेंसी हो रही हैं। अभी सिविल का एग्जाम हुआ है, एक्स टेक्नीशियन का देख लो, पता नहीं कब उसका रिजल्ट आएगा, कब DV होगी। और ऐसा कोई सा स्टेज नहीं है जिसके लिए बच्चों को धरना ना करना हो किसी भी भर्ती को लेकर। हम लोग यहाँ पे आके परेशान हो गए। कभी यहाँ से बोला जाता कि आप शासन जाइए या फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाइए, तो कई बार सारे बच्चे जा चुके हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछना चाहूँगा मैं कि जो ये हम लोग के साथ जुमलेबाजी कर रही है, आए दिन कहती है कि मैं रिजल्ट घोषित करता हूँ, जब भी यहाँ आते हैं तो एक आश्वासन देके भेज दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये हकीकत। इलेक्शन की डेट फिक्स होती है, वो तुरंत हो जाएंगे, उसी दिन रिजल्ट आएगा, उसमें देर नहीं होगी। IAS का एग्जाम टाइम होगा, वो देर नहीं होगी, तो हम लोगों के रिजल्ट में देरी क्यों होती? कोई जवाब देने वाला है? 8 से 10 बार हम मिल चुके हैं उनसे, और हर बार यही आश्वासन होता है कि आपका जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जो है उससे पहले जनता दरबार भी हम जा चुके हैं, सुरेश खन्ना जी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक सब रेस्पॉन्स बस फ़ोन तक या बस वहीं तक सीमित है। मैम नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है। कहा जाता है कि साल भर में 2 करोड़ नौकरियां जो हैं वो दी जाएंगी, और ये भाषण दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री वाकई में बहुत सच बोलते हैं। नौकरियों की भर्तियां तो निकाल देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं देते, और जब रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर आप हायरिंग कैसे करेंगे? मतलब सच, प्रधानमंत्री ने बोला तो सच ना कि 2 करोड़ वैकेंसियां देंगे। तो आपको मैं साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि एक्सरे डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे UPSSC एक्सरे का एग्जाम देने के बाद भी इन्हें जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है, और लगातार इसी चीज़ को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है, बहुत समय हो चुका है। बीते दिनों आपने मुझे देखा होगा कि इन्हीं लोगों की आवाज़ उठाते हुए मैं इनके प्रदर्शन पर पहुंची थी। तब भी सरकार से यही सवाल था कि कब तक इनको भर्ती मिलेगी और क्यों नहीं मिल पा रही है, ये भी आज भी सवाल है। मतलब सरकार के कानों तक तो बात पहुँचती है लेकिन कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, हम लोगों की भर्ती पैट 2022 के थ्रू आई थी, जिसका विज्ञापन 2023 में जारी हुआ था। 2024 में उसका एग्ज़ाम हुआ, 25 में उसका DV हुआ, लेकिन अभी 26 तक उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अभी तक आयोग के सचिव ये कह रहे थे, जो पुराने वाले सचिव थे, कि समकक्षता की वजह से आपका रिजल्ट अटका हुआ है, लेकिन समकक्षता का लेटर विभाग ने आयोग को भेज दिया है, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। और हमारे साथ ही 1 हफ्ता पहले आए थे, ये रिसीविंग है हमारे पास में आयोग की, जिसके ऊपर आयोग की मोहर लगी हुई है अंदर जानकारी लेने के लिए, लेकिन उसके बाद भी मैम अभी हमें ठीक तरीके से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और अभी भी हम लोग सुबह से करीब 2 घंटे हो गए खड़े हुए, कोई हमें मतलब किसी तरीके की कोई जानकारी देने वाला या हमारी कोई बात सुनने वाला अभी तक कोई नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, आप लोगों की उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ कहा? मैडम, हम सुबह पहले स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर ही गए थे, वहाँ वो थे नहीं, लेकिन उनके PA मिले, उन्होंने कॉल की थी। पहले भी तो आप मिल चुके हैं? जी मैडम, इससे पहले मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी। कब दिया था वो आश्वासन? मैडम, 8 से 10 बार हम लोग मिल चुके हैं, 8 से 10 बार हम मिल चुके हैं उनसे, और हर बार यही आश्वासन होता है कि आपका जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जो है उससे पहले जनता दरबार भी हम जा चुके हैं, सुरेश खन्ना जी से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक सब रेस्पॉन्स बस फ़ोन तक या बस वहीं तक सीमित है। मैम उसके अलावा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मतलब आप सोच लीजिए कि चुनाव का रिजल्ट तो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आ जाता है, लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से एक्सरे डिपार्टमेंट रिजल्ट मांग रहा है वो क्यों नहीं आ पा रहा? ये सोचने वाली बात है कि बंगाल का चुनाव हुआ, 4-5 महीने तक चुनाव की तैयारियां चली, 3 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया। एक्सरे डिपार्टमेंट का रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा, इसको लेकर के बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम, हम लोग यहाँ पर करीब साल भर से आ रहे हैं। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि 22 में पेट के थ्रू वैकेंसी निकली, 23 में नोटिफिकेशन आया, 24 में एग्जाम हुआ, 25 में DV हुआ, 2026 चल रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हम लोग सिर्फ रिजल्ट के लिए परेशान हैं, बाकी विभागों का आपस में कैसी बातचीत हो रही है, विभाग एक दूसरे से आपस में बातचीत ही नहीं। कहाँ से आ रहे हो आप? मैम, हम कानपुर से। कानपुर से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? सीतापुर से आ रहे हो। किस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कब से आप प्रदर्शन कर रहे हो, पहले बताइए। हम पहली बार तो 16 फरवरी से तो लगातार ही आ रहे हैं। हर मतलब कोई ना कोई दिन तो 4 स्टूडेंट आ ही जाते हैं, तो कहते हैं कि
अभी आश्वासन दिया जा रहा है कि कोई बिंदु फंसा समकक्षता का लेटर नहीं आया, फिर आ जाता है, फिर कहते हैं कुछ बिंदु फंसा है, फिर अगर वो उसके लिए कुछ यहाँ के सचिव वगैरह कुछ डीजी हेल्थ या उधर कुछ लेटर वगैरह भेजते ही नहीं है। अब मान लो कोई बिंदु फंसा है तो उसमें हम लोग की क्या जिम्मेदारी, हम लोग की क्या गलती है? कोई बिंदु फंसा तो वहाँ से आप क्वेरी कर मांगिए, वो लोग नहीं देते तो जिम्मेदारी है। दूसरी बात है कि अपने हमारे देश में इलेक्शन की डेट फिक्स होती है, वो तुरंत हो जाएंगे, उसी दिन रिजल्ट आएगा, उसमें देर नहीं होगी। IAS का एग्जाम टाइम होगा, वो देर नहीं होगी, तो हम लोगों के रिजल्ट में देरी क्यों होती? कोई जवाब देने वाला है? कोई नहीं। यहाँ से बोली गई है कि सचिव जी अभी नए सचिव आए हैं, उनको समझने में 1-1.5 महीना लगेगा। तो यहाँ समझाने वाला कोई नहीं होता, पुराना कोई हैंडओवर कराया होगा, उसने समझाया होगा, बाबू वगैरह कोई होगा, उसने बताया होगा कि पुरानी ये भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, 4 साल चल रही है, 22 से स्टार्ट हुआ था, अभी 26 शुरू हो गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या नाम है आपका? जितेंद्र गुप्ता। कहाँ से आ रहे हो? फरुखाबाद से। फर्रुखाबाद से आ रहे हो। और रोज यहाँ आते 4-6 दिन बाद रोज 4-5 लोग पहुँचते हैं, कोई मिलने को तैयार नहीं होता। नए सचिव जी आए तो वो मिलने में इनकार कर देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। बताओ 1500 किलोमीटर चल के दूर से लोग आ रहे हैं, अपना खर्चा करके आ रहे हैं, 1500 रुपये गर्मी में आ रहे हैं, सर्दी से लेकर गर्मी हो गई है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैम बताइए क्या किया जाए इन लोगों का? योगी सरकार तो साफ तौर पे कह रही है कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर खोले। ये लॉलीपॉप दे देते हैं बस, और बाकी कुछ करते हैं नहीं आगे का कोई। हम लोगों के साथ की वैकेंसी निकली थी, हमारे बाद एग्ज़ाम हुआ है, उनको रिजल्ट आ गया है, उनका ज्वाइनिंग लेटर भी योगी जी ने अभी दिया है। इसी 3 तारीख को जो है, 2 तारीख को और 3 तारीख को उनको रिजल्ट दिया है, उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। हम लोगों का रिजल्ट क्यों रुका है ये बताने के लिए यहाँ कोई खड़ा नहीं है। क्या नाम है आपका? अरुण मिश्रा। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, कहाँ से आ रहे हैं? बस्ती से आ रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बताइए। तो वैकेंसी के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। बार बार यहाँ पे आ रहे हैं बच्चे। आज 2022 की वैकेंसी है, इसका निष्कर्ष इसमें किस मैटर पे हो गया? समकक्षता को लेकर विज्ञप्ति एक बार जारी हो गई, सब कुछ मिल गया, वहाँ से नोटिस दे दिया गया, उसके बाद कोई सूचना यहाँ पे कोई देने वाला नहीं अच्छे तरीके से पुख्ता हो रहा। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से लगातार आप देख पा रहे हो कि सरकार जो है आप लोग की सुनवाई नहीं कर रही है? सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रही है, बेरोजगारता पे कोई नहीं हो रहा है, खाली भाषण दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना। कहाँ से आ रहे हो? हरदोई से। हरदोई से आ रहे हो। लड़कियों एग्जाम क्लियर किया है, बार बार यहाँ पे आ रहे हो, कैसे देख रहे हो इस चीज़ को? मैम हम लोग यहाँ पे आके परेशान हो गए। कभी यहाँ से बोला जाता कि आप शासन जाइए या फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाइए, तो कई बार सारे बच्चे जा चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है यहाँ के। और जो पहले वाले सचिव सर थे, उन्होंने बोला कि हमें लेटर मिल जाए, उसके बाद हम 10 दिन में रिजल्ट आपका जारी कर देंगे। लेकिन 10 का तो अब फिर अप्रैल में बोला कि ठीक है अप्रैल में जारी कर दें, लेकिन मैम मई आ चुका है, अभी तक हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट कब तक आएगा, क्या होगा, कोई सटीक न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। नहीं, महिला के तो सम्मान में सरकार थी। सरकार तो लगातार दावे कर रही थी कि हम महिला सम्मान करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। विपक्ष को लगातार घेर रही थी कि महिला विरोधी है, महिला विरोधी। और खुद क्या कर रहे हैं आप खुद सोचिए कि कहाँ से महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, परीक्षा पास होने के बावजूद भी यहाँ पर आ रही है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, गर्मी है, धूप है, पैसा लग रहा है, लेकिन ये सरकार को नहीं दिखाई देगा। क्या नाम हुआ आपका? मैम सपना नाम है। कहाँ से आ रहे हो? चंदौली से। अब देखिए चंदौली से ये लड़की आ रही, क्या कहना चाहोगे? कब से आप लोग डेट पे डेट दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं जारी होता है। बोलते हैं यहाँ आयोग आने के बाद कि अब रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे मैम लेटर भी समकक्षता का था, तो वो भी बोले कि अब क्लियर हो गया, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। समका लेटर आपका क्लियर हो गया तो रिजल्ट? जी मैम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सरकार, आप लोग कई बार आ चुके होंगे, कभी कुछ आश्वासन दिया जाता है? हाँ मैम, आश्वासन दिया ये जाता है कि रिजल्ट आपका बस तैयार है, अब आ जाएगा, बट रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तैयार है, हाँ। नहीं रहा है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से बंगाल का चुनाव होता है, रिजल्ट भी निकल आता है 3 दिन के अंदर अंदर, इतनी जल्दी भारी तादाद में जनसंख्या वोट करती है, वो पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट जा रहा है कि किसको वोट जा रहा है। लेकिन यहाँ ये नहीं पता चल पाता कि क्या रिजल्ट में पास है, फेल है, पास भी है तो भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है। सरकार से सवाल है, और आज से नहीं, शुरुआत से सवाल है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कहाँ से आ रहे हो? झांसी से। आप झांसी से आ रहे हो, कैसे देख रहे हो? गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करते हैं, मतलब पेपर देते हैं, क्लियर होता है, उसके बाद रिजल्ट ही नहीं देते, कैसे देख रहे हो? 3 महीने से बराबर आ रहे हैं मैम, 2 साल हो गई हैं। अभी पुराने सचिव सर कह रहे थे 30 तारीख के पहले आ जाएगा, वो भी नहीं आया। नए सचिव सर मिल नहीं रहे।
क्या नाम हुआ आपका? मैम मैं पंकज पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद पहले ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने निष्पक्षता जो है हम लोग की बात उठाने का यहाँ पे आई हैं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक सवाल आयोग से पूछना चाहूँगा कि आयोग जो है ये सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछना चाहूँगा मैं कि जो ये हम लोग के साथ जुमलेबाजी कर रही है, आए दिन कहती है कि मैं रिजल्ट घोषित करता हूँ, जब भी यहाँ आते हैं तो एक आश्वासन देकर भेज दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये हकीकत में क्यों नहीं बदलता। मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस पिकअप भवन के मतलब अधीनस्थ स्वयं सेवा आयोग के सचिव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे इस भर्ती में इतनी देरी क्यों हो रही है। ये सिर्फ सरकार का जुमला है या हकीकत है। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि जितने भी विज्ञापन 2022 और 2023 की है, लगभग विज्ञापन में नियुक्तियाँ भी करा दी गई हैं। फिर इस एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अभी तक नियुक्तियाँ क्यों नहीं हो पा रही है, इसका रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं इसे सचिव के माध्यम से मैं इतना ही पूछना चाहूँगा कि अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हम लोग के साथ साझा करने की कोशिश करें। लोगों की भर्ती होनी थी इसमें 382 के 87 के 387। क्या नाम हुआ आपका? अमित प्रजापति नाम है मैम, और मैं लगभग 3 साल से यूपी टेट प्लस को हर महीने का मेरा रिकॉर्ड रहा है। फोटो मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप सरकार की बात करना चाहती हैं ना तो मैं एक वैकेंसी का नाम ले देता हूँ सिंचाई विभाग में, नलकूप चालक ट्यूबवेल ऑपरेटर की। RTI के माध्यम से 80% सीट रिक्त हैं, चाहे योगी जी हो, जनता दरबार हो, सिंचाई विभाग हो, स्वतंत्र मंत्री जी हो, कोई सा ऐसा मैंने लखनऊ का ऑफिस नहीं छोड़ा है। 1 साल से मेरे मतलब सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से मैं घर पे 20% रहता हूँ, ऑफिस में 80% रहता हूँ। सरकार ये समझ लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि कपड़े जो है ना पूरा फाड़ के यहीं बेच जाऊँ ना, ये स्थिति आ गई है। और किसके लिए? सिर्फ ITI वाले। ये व्यक्ति है, ये देखो, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये भी जनता दरबार गया था योगी जी में, इस बेचारे की शर्ट फट गई थी, ये छलांग के गया था। 50 लोग मिलते हैं जनता दरबार में, आप जाओ, यहाँ आओगे 2 संख्या में कन्वेंस करके भेज दिया जाएगा, बड़ी संख्या में आओगे बस करके इको गार्डन भेज दिया जाएगा। अभी भी 5 लोगों को अंदर बुलाया गया है, कन्वेंस करेंगे बेचारे। ये 3 लोगों को बुलाया गया है। मैं केवल एक पर्टिकुलर वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी टेट आयोग में मतलब चीज़ें 4-4 साल में वैकेंसी हो रही हैं। अभी सिविल का एग्जाम हुआ है, एक्सरे टेक्नीशियन का देख लो, पता नहीं कब उसका रिजल्ट आएगा, कब DV होगी। और ऐसा कोई सा स्टेज नहीं है जिसके लिए बच्चों को धरना ना करना हो किसी भी भर्ती को लेकर, समझ रहे हो नहीं आप। तो बहुत बुरी स्थिति है। मैं एक ही बात चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हैं, मेरा पूरा सरकार से कोई लेना देना कुछ इस प्रकार का नहीं है, बस स्टूडेंट की हित की बात हो। जो भी वैकेंसियाँ हैं वो पेंडिंग है, 4-4 साल का चीज़ें ना हो, उनका एक स्कोर कार्ड जारी हो, प्रॉपर एक परीक्षा कैलेंडर यूपी टेट प्लस आयोग जारी करे, समय पर परीक्षा हो, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, उन चीज़ों का हताश ना हो, निराश मतलब चीज़ें उनका शिकार ना हो, चीज़ें एक फेयर एक प्रॉपर सीक्वेंस वे में, जैसे रेलवे अपना कैलेंडर जारी करता है, SSC अपना कैलेंडर जारी करता है, तो यूपी टेट प्लस आयोग क्यों नहीं कैलेंडर जारी करता है। जब इतना बड़ा सिस्टम यूपी टेट प्लस में योगी जी बोल रहे हैं, सारी चीज़ें हम इतनी फेयर चीज़ें करा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो कि एक प्रॉपर कैलेंडर जारी कर दें। क्यों चीज़ें डिले देखने को मिल रही हैं, क्यों बच्चों को हर महीने, अभी ये बच्चे एक्सरे टेक्नीशियन वाले 16 फरवरी को आए, फिर 16 मार्च को आए, अप्रैल डिले कर दिया, आज आए हैं बच्चे, फिर से चीज़ें 2 चीज़ें कन्वेंस। अभी JEE वाले स्टूडेंट हैं मैम, JEE की ये समझ लीजिए 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2023 में अभी अपनी सक्सेना सर थे, हम लोग चक्कर लगाए, पैट की वैलिडिटी से आएंगे, अध्याचन पहुँचा 2303 पदों का, 24 निकल गया, पैट नहीं कराया इन लोगों ने। जो लोगों ने 2023 में इंटर किया है वो आज तक पैट का एग्जाम देने मतलब उनसे वो भर्ती चूक गई। तो 24 में बोले कि हम पैट 24 आएगा, नहीं आया, फिर बोले कि पैट की वैलिडिटी बढ़ेगी, हम लोगों ने प्रयास किया, 25 आ गया, बोले बेटा पैट 25 से तैयारी करो, 25 में 13 विज्ञापन निकल गए हैं, लेकिन अभी तक JEE का कोई भी नोटिफिकेशन निकलने का कोई नाम नहीं आ रहा। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं बात ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे 3 साथियों को ऊपर बुलाया गया है, अब हम लोग यहाँ गर्मी में इतनी देर से खड़े हुए हैं, क्या सचिव साहब हमसे मिलने के लिए नहीं आ सकते थे नीचे? हमसे 15 मिनट ही बात कर लेते सचिव साहब, हम सबके बीच में खड़े होकर बात कर ले। 3 लोगों को उन्होंने ऊपर बुला लिया, कन्वेंस करके भेजें, अभी वो 10-15 मिनट के बाद में आएंगे, पता चल जाएगा। और सचिव साहब को चाहिए था कि वो हमारे बीच में आकर के खड़े होते, हमें पूरी बात बताते। इससे पहले जो सचिव थे वो हमारे पास में खड़े होकर के करीब 1-1 घंटा हमारे पास में खड़े होकर के गए और हमें भर्ती से रिलेटेड पूरी चीज़ें जो है वो समझा कर गए हैं। और हम लोग करीब 2 घंटे से खड़े हुए यहाँ पर गर्मी में, और सचिव साहब ने 3 लोगों को बुला लिया, जबकि सचिव साहब को चाहिए था कि वो यहाँ आते बीच में। करीब 150 की संख्या है एक्सरे टेक्नीशियन बच्चों की, तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहाँ आकर के बच्चों से बात करें? बिल्कुल जिम्मेदारी है। क्या कहना चाहोगे, अब आप लोग की मांगे क्या है? मेरी तो मांगे नलकूप चालक भर्ती से 10 सालों से भी भर्ती नहीं आई है। ठीक है मैम, मैं अभी 5 तारीख को योगी जी से मिल के आया हूँ, उन्होंने बोला कि मैं संज्ञान में लेता हूँ, अभी कुछ तक पता नहीं चला। मैं यही कहना चाहता हूँ विपक्ष से, मैं भी अखिलेश यादव से मिलूंगा इस भर्ती के लिए। सिंचाई मंत्री से भी मिला, वो भी कोई नहीं, मतलब कोई निराशा ही है, कुछ नहीं, विभाग कुछ कर भी नहीं रहा है। विभाग जाओ तो लोग कहते हैं शासन स्तर पर शासन जाओ, मंत्री से मिलो तो लोग करें संज्ञान मिल जाए, कोई चीज़ें वो नहीं है। मैम 20 बार हमें जनता दरबार जा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। जनता दरबार सिर्फ नाम का है, वहाँ के प्रतिनिधि कोई रहते हैं, योगी जी कभी नहीं मिलते कि हाँ हर दिन जनता दरबार लगता है। मिलते हैं जिस दिन फोटो खिंचानी होती है, बस फोटो खिंचानी है। फोटो खिंचाने के लिए वो क्या है, 10-20 लोग फोटो खिंचाई, हाँ भाई ठीक है, बच्चों को टॉफी दे दी,
हाँ भाई, महिलाओं को हमने खाना दे दिया, लो भाई बीमार है, बच्चे का पहले सुन लिया, अस्पताल इलाज कराओ, चीज़ें दिखाई, फोटो खिंचाई, हो गया। ये व्यक्ति मैं अपनी बात रहा, मैं दूसरे की क्यों बात करूं? मैं 20 से ज़्यादा लखनऊ जनता दरबार में ज्ञापन दे चुका हूँ। इस अप्रैल और मई में मेरे 15 विज्ञापन हैं लखनऊ जनता दरबार के, और यकीन ना हो तो सोशल मीडिया पर जाके मेरे। अब मत कहिएगा योगी जी नहीं मिलते हैं जिस दिन फोटो खिंचानी होती है, ठीक है? तो क्या कहना चाहोगे अब आप लोग की, आपकी मांगे क्या हैं? यही है मैम कि हमारा रिजल्ट आ जाए एक्सिट टेक्शन 382 का, और कई बार आ चुके हैं, 16 फरवरी को भी आए थे, 16 मार्च को भी आए, और आपने भी देखा होगा 16 मार्च को आए थे आप। तो ये लेकिन आयोग काम नहीं कर रहा सही से। जो पिछले सचिव थे उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि तुम्हारा समकक्षता लेटर आ जाएगा तो 7 दिन में हम रिजल्ट दे देंगे। क्या मांगे? हम लोग अप्रैल में आ रहे थे दोबारा, तो सचिव सर ने कहा था पुराने कि अभी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अप्रैल में फाइनली आ जाएगा रिजल्ट। और आया कुछ? अब वो कुछ नहीं आया, वो और चलेगा, सचिव सर का तबादला हो गया, नए सचिव सर मिल नहीं रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार चौहान। कहाँ से आ रहे हैं? गाजीपुर से। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बस करना ही चाहेंगे कि बस एक्स-रे टेक्नीशियन का रिजल्ट आ जाए जल्दी से जल्दी। 1.5 साल हो गए एग्जाम दिए हुए। दुख दर्द पीड़ा DDP ये सरकार ने बहुत अच्छे से दिया है, और सरकार से निष्पक्षता से मैं सवाल पूछती रहूंगी कि कब तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। और अब तो मुझे भी सालों हो गए पूछते पूछते कब तक रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आप तक आवाज़ आती है, कानों तक आवाज़ गूंजती है, लेकिन आपके कानों में जू क्यों नहीं रेंगती, मुझे ये जानना है। योगी जी जनता की बात करते हैं, जनता के हक की बात करते हैं, लेकिन आप तक आवाज़ क्यों नहीं आ पा रही है? ये देश के वही युवा हैं जिनकी आप बात करते हैं। क्या चाह रहे हैं? अभी अगर ये कांवड़ यात्रा निकालेंगे, फूल बरसाएंगे, और जब आज अपने हक की बात कर रहे हैं तो इनको बाहर गर्मी में धूप में खड़ा करके रखे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? कब रिजल्ट आएगा इनका? मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, सत्ता पक्ष से सवाल है। इतना आप युवा 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 करते हैं, वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे कहाँ पर रिजल्ट आ रहा है? आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? डंके की चोट पर रोज कहेंगे कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? सिर्फ वैकेंसी निकाल देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर धब्बा है आप पर, धब्बा। आप ये बात समझ लीजिए। और आज फिर से अंतिम बार मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि कब तक इनका रिजल्ट आएगा? UPSSC एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक आएगा? इसका जवाब दे दीजिए बस, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।